नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेताओं से बयानबाजी खूब देखने को मिली। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की मांग अब और तेज हो गई है। राजस्थान के लोग सोशल मीडिया पर भी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो अपने शादी के कार्ड के जरिए तो किसी ने क्रिकेट स्टेडियम में तख्ती लेकर केंद्र सरकार से ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की अपील की है। आज के एपिसोड में हम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्या है। ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के जिलों झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में 16 नदियों को जोड़कर बनने वाली एक नहर परियोजना है, जिससे भविष्य में इन 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का संकट खत्म हो जाएगा और बिना बोरिंग के ही सतही जल उपलब्ध होगा। इससे राजस्थान की 40% आबादी को पेयजल और 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 2017-18 के बजट में राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में इस परियोजना की घोषणा हुई थी, जिस दौरान सरकार ने ऐलान किया था कि ईआरसीपी परियोजना झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जैसे 13 जिलों में सिंचाई और पीने की पानी की ज़रूरतों को पूरा करेगी। राज्य ने अपने आखिरी बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस योजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पिछले 2 साल में लगभग 1 दर्जन पत्र प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री को लिख चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में भी इसका मुद्दा उठ चुका है। प्रोजेक्ट की डीपीआर बने 5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अटका हुआ है और अभी तक ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर आगे काम हो सकेगा। इस परियोजना में 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाएगा। ये कुन्नू बैराज, रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज और डूंगरी बांध होंगे। नदियों और बांधों को आपस में जोड़ने के लिए 1268 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी, जो इन 13 जिलों से निकलेगी और यहाँ पानी उपलब्ध करवाएगी। ईआरसीपी से दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे में उद्योगों को भी पानी मिल सकेगा, जिससे औद्योगिक विकास भी तेज होगा। इस परियोजना के तहत ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का 50% पानी पेयजल, 14% पानी इंडस्ट्रीज व 6% पानी सिंचाई के काम आएगा। ईआरसीपी परियोजना की लागत लगभग 38,000 करोड़ रुपए है। ये भारत की सबसे बड़ी नदियों को जोड़ने वाली परियोजना होगी। इस परियोजना में अभी तक केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया है, जबकि प्रधानमंत्री ने 7 जुलाई 2018 व 6 अक्टूबर 2018 को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर सकारात्मक रुख रखने का आश्वासन दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों ईआरसीपी का नेशनल प्रोजेक्ट बनना जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान में माही और चंबल के अलावा कोई भी साल भर बहने वाली नदी नहीं है। इन इलाकों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे यहाँ अब पेयजल और सिंचाई जल की कमी होने लगी है। इन 13 जिलों में 16 ऐसी नदियाँ हैं जिनमें मानसून में काफ़ी पानी आता है, परंतु पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण ये पानी व्यर्थ चला जाता है। इन सभी नदियों को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। राज्य जल संसाधन विभाग राजस्थान के अनुसार देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश का 10.4% है, लेकिन यहाँ सतही जल केवल 1.16% है और भूजल का 1.72% है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यहाँ पानी की समस्या को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकती है। दूसरा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद राज्य सरकार को खर्च होने वाली राशि का 10% वहन करना होगा, जबकि प्रोजेक्ट का 90% खर्च केंद्र सरकार करेगी। जानकारों का कहना है कि 21,000 करोड़ कृषि जलापूर्ति बजट रखने वाला राज्य राजस्थान 40,000 करोड़ खर्च होने वाली इस योजना को अपने दम पर पूरा नहीं करवा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि देश में कितनी राष्ट्रीय परियोजना है और किसी भी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए क्या उसका क्राइटेरिया है। बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना बनाई। ऐसी बड़ी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना कहा गया।
राष्ट्रीय परियोजना उन्हीं परियोजना को बनाया जा सकता है जिसमें 2 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई हो सके और जल बंटवारे का विवाद न हो। अभी तक देश में 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यह है कि सबसे ज़्यादा पानी की कमी झेलने वाले राजस्थान में इनमें से एक भी परियोजना नहीं है। वहीं ईआरसीपी के नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनने की वजह देखें तो पहला कारण यही है कि केंद्र में भाजपा और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि प्रोजेक्ट की घोषणा का प्रदेश की कांग्रेस सरकार को फायदा मिले। दूसरा कारण कुन्नू पार्वती काली सिंध नदी के पानी के डायवर्जन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति भी है। और तीसरा कारण है कि ईआरसीपी के नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होने पर 90% खर्चा केंद्र सरकार को ही देना होगा, जबकि केंद्र चाहता है कि 75% खर्च राजस्थान उठाए। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान पहले मध्य प्रदेश से एनओसी लेकर आए। इधर प्रदेश की मांग परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की है ताकि 90% खर्च केंद्र उठाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को अतिशीघ्र नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर कार्य शुरू करवाएं। साथ ही मैं राजस्थान के सभी 25 भाजपा सांसदों से भी कहना चाहता हूं कि आप ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोकसभा में मुद्दे को उठाते हुए मजबूती से मांग रखें। प्रदेश की जनता ने आपकी पार्टी को एक बार नहीं 2-2 बार सभी की सभी लोकसभा सीट जिताकर दी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रदेश की लगभग आधी आबादी के जीवन को प्रभावित करने वाली इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मंजूर करवाएं। Flawless tractor. Japanese aerodynamic style S इसका एडवांस्ड 4-wheel ड्राइव और जापानीज E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जीतू वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। मेरा ईवा ईमा देश, भविष्य की टेक्नोलॉजी आज।